राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 13। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सब पिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और शय्या दान तथा पद दान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। भगवान हरि ने कहा, हे ताक्ष, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में मैं तुम्हें आज बताता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनके पुत्र के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान नहीं होते। जिनका पुत्र ही सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सतक की निवृत्ति अर्थात समाप्ति नहीं होती। इसीलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाता है। मैं सभी के लिए सूतकांत का यथोचित काल कहूँगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक में सब पिंडी 10 दिन में शुद्ध होता है, 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्र जय स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी तक के 6 रात में, 6ठी पीढ़ी 4 दिन और 7वीं पीढ़ी 3 दिन, 8वीं पीढ़ी 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी 2 पहर में तथा 10वीं पीढ़ी लोग स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। मरना शौच के आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े, अध अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की वृत्ति अथवा शुद्धि हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलवाने से पूर्व मृत्यु होने पर संग अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर, चुंडाकरण अर्थात मुंडन को कानों पर 1 रात, व्रत बंधन होने पर 3 रात और व्रत बंधन के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच रहता है। जबकि वन की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों के समान रूप में संग अशौच की वृत्ति हो जाती है। इसके बाद अर्थात 6 मास के बाद गर्भ अवस्था हो तो उस स्त्री को अपनी जाति में अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सब पिंडक की संग शुद्धि हो जाती है, नहाने मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जन्ना शौच और मरना शौच में सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि की जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरना शौच में आशीर्वाद, देव पूजन, प्रत्युत्थान, अभिवादन, पलंग का शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मरना शौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्यान, पितृ तर्पण, ब्रह्म भोज तथा व्रत आदि हमें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित अथवा काम्य कर्म करता है, उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित आदि सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। वर्ती, मंत्रपूत, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, अग्निनिष्ठा, यति, राजा, इन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह, उत्साह अथवा यज्ञ में मरण शोचन हो जाने पर अशौच की प्रवृत्ति से पूर्व बनाया हुआ अन्य भोजन करने के योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर में अन्नादि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु जानने के बाद भी वह अन्य को ग्रहण करता है वह दोषी का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता, और सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान्य का भोजन करता है वो दोनों का दोषी होता है। इसीलिए सूतक में शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता को सपिंडी श्राद्ध हमें अवश्य करना चाहिए। सभी मृतक पितृगण के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12 दिन 3 पक्ष में 6 मास अथवा 1 वर्ष में पूर्ण होने वाले सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ। कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से पुरुषों की आयु क्षीण होने और शरीर की अस्थियों के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना चाहिए। गृहस्थ के मरने पर व्रत बंधव, उत्साह आदि व्रत उद्यापन तथा विवाह आदि कृत्य हमें नहीं करना चाहिए। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है। इसीलिए चाहे कोई भी निर्गनिक हो या सर्गनिक, 12वें दिन सब पिंडी दान कर लेना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करके और सभी यज्ञों का अनुष्ठान
करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडी दान करने से होता है। अतः स्नान मृत अवस्था में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रों युक्त विधि से सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। पाद अर्घ्य आचमन आदि से विशेष देवों का पूजा करना चाहिए। सद्गति से पितरों के लिए भूमि देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करे तथा वसु रुद्र और आदि स्वरूप पिता पितामह और पतिमह को क्रमश एक एक अर्थात 3-3 पिंडी प्रदान करे और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करे। चंदन तुलसी पत्र धूप दीप सुंदर भोजन तांबुल सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि देकर पूजा करे। इसके पश्चात सुवर्ण से श्लाका से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों को पृथक पृथक मेल करे, अर्थात एक भाग पितामह के पिंडक में, दूसरा भाग पितामह के पिंडक से तथा तीसरा भाग वृद्धि पितामह के पिंडक से मिलाइए। हे ताक्ष, मेरा मत यह है कि माता के पिंड का मेल पितामह आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेल पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिससे पिता की मृत्यु हो गई हो पितामह जीवित हो, उसे पितामह आदि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड दान हमें अवश्य करना चाहिए, उन्हीं के साथ मेल करना चाहिए। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता में सपिंडन श्राद्ध में पितृ सपिंडन की भांति प्रतिमाही आदि से मातृपिंड का भी मेल करना चाहिए, अर्थात पिंडू को मेरे पिंड विष्णु जी के और मातृपिंड को महालक्ष्मी जी के पिंड से मिलाना चाहिए। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडीकरण श्राद्ध करने से पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मातृ अनुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण उसके पति ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे ताक्ष्या, मेरा मत नहीं है, विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति के साथ होना योग्य है। हे काश्य, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हैं तो त्रिन के बीच में रखकर शौशुरादि से पिंड के साथ स्त्री के पिंड का भी मेल करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, इसके बाद माता सती का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका शय्या दान और सपिंडी दान अवश्य करें। इसके पश्चात तिथियों से भोजन कराएं और हस्तकार प्रदान करें। ऐसा करने से पितर मुनिगण देवता और दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है। पुष्प कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्प कलों में 1 ग्रास हस्तकार होता है। सपिंडीकरण में 12 के चरणों की पूजा चंदन अक्षर से करनी चाहिए और पितरों की आवृत्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीवित का निर्वाह करने योग्य धृत्य अन्न सुवर्ण रजत सुंदर गौ अश्व गज रथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्तिवाचक पूर्णक मंत्र से कुमकुम अक्षत और नवेद के द्वारा ग्रहों देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रों उच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्रों से पवित्र अक्षत प्रदान करे। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराए, फिर दक्षिणा सहित अन्य जल युक्त 12 घट प्रदान करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि हेतु जल शस्त्र कोढ़े पर स्पर्श कर कर देना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण जल का क्षत्रिय, शस्त्र का वैश्य, कोढ़े का तथा शूद्र शंडे का स्पर्श करके, ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सब पिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्र का त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके शय्यादान करना चाहिए। इंद्र सहित सभी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं, अतः मृतक के उद्देश्य से मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल से भी शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या सदृढ़ काष्ठ की सुंदर और विचित्र चित्रों वाली होनी चाहिए, रेशमी सूत्रों से बनी तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त पुष्प गंध आदि द्रव्यों से सुशोभित हो। वह सुंदर बांधों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल और बड़ा हो। ऐसी सैया को बनाकर कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखे। उस सैया के चारों ओर छाता, चांदी, दीपाले, चवर, आसन और पात्र, झारी, कलश, गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला
चादर तथा शयन योपन और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस शैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण आयुक्त और वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली शैया के साथ उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त काजल, महावर, कुमकुम, स्त्रीओचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सभी प्रदान करें। तदंतर सल्पकृत ब्राह्मण को गंध पुष्प से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्ण भरण अंगूठी और सोने के कंठक सूत्र से विभूषित करें। उसके बाद ब्राह्मण को साफ दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे सुख शैया पर बिठाए। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें। इसके बाद लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतर के लिए मेरी शैया सुनी ना हो। इसी प्रकार प्रार्थना करके विप्र और लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपसर्ग के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु के शैया का दान करें। हे ब्राह्मण, इस शैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण को कोष्ठ आदिक कामोदाता काम सभी कहा गया है। इसके बाद शैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिभा को हिलाने के लिए कहो और उन्हें प्रणाम कर कर विसर्जित करो। यदि प्राप्त धन संपत्ति हो तो शैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरण हमें अवश्य देने चाहिए, जैसे रजाई, गद्दा, तकिया, कंबल, बेडशीट इत्यादि। सत्यपान से शैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता का दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुदित होकर शैया दान के प्रताप को दाता दिव्य इंद्र लोक के अर्थात सूर्य पुत्र यम के कोल में पहुंचता है। इससे शय्यांश नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सराएं उन पर फूलों की वर्षा करते हुए उन्हें लेकर जाती है। इस प्रकार पुत्र को शैया दान करके पद दान देना चाहिए। पद दान के विषय में तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमांडल, आसन और पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पदपान कहलाती है। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण से यमदूत मुद्रिका को प्रदान करके जीवित रहते हैं। कमांडल का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायु रहित और जल विहित यम मार्ग में जाने को मिलता है और वहाँ पर्याप्त रूप से हमें पानी पीने को मिलता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करने से ब्राह्मणों के साथ चांडाल आदि को भी भोजन कराना चाहिए। इसके पूर्व की 12वें दिन सब पिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान हमें अवश्य करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुण्य अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसे उन मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है और जिनकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को होता है उनका उन मासिक श्राद्ध नौमी तिथि को कहलाता है। नौमी तिथि में जिसकी मृत्यु होती है उनका उन मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्थी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन कराना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हो तो 2 महीनों का श्राद्ध वह तिथि दोनों महीने में मानी जाएगी। मूलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों को मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी पड़ती है। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध हमें जरूर करना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृ भक्ति प्रेरित हो करके पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए और गया श्राद्ध और गज्याचन योग से युक्त तिथियों तथा ग्रहण में किए जाने वाले पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित करके पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही श्राद्ध कर देना चाहिए। जो व्यक्ति गया शिर में शमी के पत्ते के समान प्रणाम वाले पिंड को दान देता है वह 7 गोत्रों में अपने 101 पुरुष का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाले जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करते हैं, पितरों को संतुष्ट करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों में मनु के पुत्र
इक्ष्वाकुल को काल्पवन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसे कोई समागमी पुत्र होंगे जो गया जाकर आदरपूर्वक हमें पिंडदान प्रदान करेंगे। कौशिक के ये 7 पुत्र प्रथम में जन्म दर्शन देश में 7 व्याधों में रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में काल जर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्त के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में सुख भोगता है। ताकि यह सब अर्धदेही क्रिया करके मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला है। पिता उसको सत्यपुत्र प्रदान करता है। पितामह उसे गोधन देते हैं और प्रति माह उसे बहुविध धन संपत्ति आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध को तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को मनवांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग में धर्मराज के प्रसाद में जाकर वह धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान होता है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार विष्णु जी के अर्धदैहिक श्राद्ध दान दिविषयक महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। इसी प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में सब पिंड नादि सर्व कर्म निरूपण नामक 13वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो इस अध्याय में पिंडदान के बारे में बताया गया है कि पुत्र को किस प्रकार अपने पिता का पिंड को दान देना चाहिए और गया में जाकर किस प्रकार उनके नाम की पूजा कर पिंड को दान करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 13 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में 14 अध्याय लेके आपके लिए आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।